नमस्कार। मैं आज शुरुआत कर रहा हूं डेटा स्ट्रक्चर का। डेटा स्ट्रक्चर में मैं बुनियादी से लेकर एडवांस तक बताने का प्रयास करूंगा। इस सीरीज में मैं 1 बाय 1 वीडियो अपलोड करते रहूंगा और सारे चीज मटेरियल भी मैं इस पे अपलोड करते रहूंगा ताकि आपको जो है ना पढ़ने में समझने में आसान हो। अगर आप एक डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपके लिए डीएसए का कंसेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस दिए हुए मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारा लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में। इसके साथ ही इसी नंबर पे आपको सारे मटेरियल्स भी मिल जाएगा। इसके बाद मैं जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जाते हैं तो वहाँ पर डीएसए का कंसेप्ट आता ही आता है, यानी डेटा स्ट्रक्चर को आपको जानना ही चाहिए। तो हम लोग इस सीरीज में डेटा स्ट्रक्चर में डीप एंड डाइव करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, तब हम लोग आगे की चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर से समझने से पहले समझते हैं कि डेटा क्या होता है। तो डेटा ऐसा नहीं है कि आज पहली बार नाम सुन रहे होंगे, डेटा के बारे में आप लोग बहुत पहले से ही जानते होंगे। तो डेटा को समझने के लिए चलिए सबसे पहले हम समझाते हैं कि एक्चुअली में हमने डेटा के डिफिनेशन को कैसे क्लियर करना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बुक है, तो बुक एक ऑब्जेक्ट है। बुक एक ऑब्जेक्ट है और इस बुक से रिलेटेड इसका खुद का कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगा। आप कहिए कि कैसा इन्फॉर्मेशन, इस बुक का क्या इन्फॉर्मेशन होगा। जैसे इस बुक का कोई कलर होगा, इस बुक का कोई साइज होगा, इस बुक का वेट होगा। तो ये सारे जो रिलेशन है, यानी कि कलर, साइज, वेट, ये इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। किस ऑब्जेक्ट से? इस बुक के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो जो डेटा होता है हमारा, डेटा जो होता है, डेटा को हम सिंपली बोलते हैं डेटा इज ए फैक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। डेटा इज ए फैक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो फैक्ट्स होता है वही हमारा कहलाता है फैक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, वही कहलाता है हमारा डेटा। दूसरी अगर भाषा में अगर बोले, दूसरे डिफिनेशन में, तो डेटा का मतलब होता है कि डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए सिंगल एंटिटी, या किसी सिंगल एंटिटी या ऑब्जेक्ट के जो इंफॉर्मेशन होता है उसके कलेक्शन को ही हम लोग डेटा बोलते हैं। जैसे इसका कलर हुआ, इसका साइज हुआ, इसका वेट हुआ, ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है, इसके इन्फॉर्मेशन के कलेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। तो हम लोग डेटा समझ गए कि डेटा क्या होता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तब हम लोग समझेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत क्या पड़ा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ लिखा हुआ है, उसको देख लेते हैं। तो डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, स्टैटिक्स या इंफॉर्मेशन दैट इज रिप्रेजेंटेड इन स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट। कह रहा है कि जो हमारा डेटा होता है वो किसी का फैक्ट्स होता है, फैक्ट्स से कलेक्शन होता है। वो हो सकता है कि स्ट्रक्चर वे में हो और अनस्ट्रक्चर वे में हो। तो इस चीज़ को आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर। हम लोग आगे जब देखेंगे तो इसी के लिए तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं कि डेटा को कैसे हम स्ट्रक्चर वे में रखते हैं, कैसे अनस्ट्रक्चर वे में होता है। क्योंकि जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनी के पास डेटा स्टोर करने की जब जरूरत पड़ता है तो वहाँ पे डीएसए का कंसेप्ट बहुत ही मायने रखता है। और एक अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तब भी डीएसए का इंपॉर्टेंस है। अगर आप फिर कंप्यूटर कंपनी में काम भी कर रहे हैं तब भी डीएसए का कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है। नेक्स्ट जो है कि इन ए सिंपल वर्ड, डेटा कैन बी फैक्ट्स रिलेटेड टू एनी ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो उसका फैक्ट्स होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डेटा। अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है। एग्जांपल में जैसे टेक्स्ट डेटा हुआ, न्यूमेरिक डेटा हुआ, इमेज डेटा हुआ, ऑडियो डेटा हुआ, वीडियो, या इस तरह से बहुत सारे डेटा को हम लोग मतलब आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं कि कौन कौन से डेटा होता है, जो कि यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ। अब अगला जो पॉइंट्स है कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैंने डेटा के कंसेप्ट को क्लियर किया कि ताकि डेटा स्ट्रक्चर को समझने में आपको सहूलियत मिले, आसानी मिले। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर को हिंदी में संरचना बोलते हैं, यानी कहे संरचना बोलते हैं कि एक बनावट होता है। जैसे अगर घर का बोले तो घर का एक क्या है? घर का एक स्ट्रक्चर होता है, रोड का एक स्ट्रक्चर होता है, या किसी भी चीज़ के आप देखे होंगे रियल लाइफ में तो वो किसी न किसी तरह से एक स्ट्रक्चर होता है। तो अब कहिएगा कि यहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजी में जब पढ़ रहे हैं तो टेक्नोलॉजी में स्ट्रक्चर से क्या क्या मीनिंग है, तो मैं अब बताता हूँ इसका इम्पोर्टेंस, डेटा स्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंस। तब हम लोग समझेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। जब कंपनी के पास बहुत सारा डेटा आने लगा और इस डेटा से पैसे बड़ी बड़ी कंपनी कमाने लगी, जैसे फेसबुक हुआ, यूट्यूब हुआ, ये सब सारे चीज़ जो है ना हमारे डेटा से ही पैसे कमाते हैं ये कंपनी, क्योंकि ये सर्विस तो हमें फ्री में देते हैं लेकिन पैसे कमाते हैं। तो जब बहुत सारा डेटा होने लगा तो उस डेटा को कैसे रखा जाए, किस स्ट्रक्चर में रखा जाए,
ये सब प्रॉब्लम आने लगा, तो वहाँ पे जो है ना डीएसए का जो है ना कंसेप्ट जो है इम्प्लीमेंट हुआ और डेटा को एक सही स्ट्रक्चर में एक प्रॉपर वे में रखने के तरीका को दिया गया। तो यहाँ पे जो भी हम लोग चीज़ पढ़ेंगे वहाँ पे बहुत सारा इसका जो इसमें डी बाई डाइव करने वाले हैं, इसके जो बहुत सारे जो फंक्शनलिटी होते हैं उस सब चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। तो अब स्ट्रक्चर का मतलब आप लोग समझिए कि प्रॉपर वे में रखने के तरीका को हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अब इसका डिफिनेशन भी देख लेते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर इज ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डाटा इन ए कंप्यूटर मेमोरी। यहाँ पे जो डिफिनेशन इसका लिखा गया है कि कंप्यूटर मेमोरी में डेटा को कैसे हम एक प्रॉपर वे में, कैसे एक स्ट्रक्चर वे में ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टोर करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। और डेटा स्ट्रक्चर ये प्रोवाइड करता है एक सिस्टमेटिक वे में डेटा को रखने की, मैनेज करने की। अब कहिएगा कि सिस्टमेटिक वे का मतलब क्या होता है? तो सिस्टमेटिक वे में का मतलब हुआ कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारा डेटा है, तो ऐसा नहीं कि आप डेटा है ना जैसे मन वैसे इस तरह से आप रख पाइएगा जिगजैग पाथ में। आप चाहेंगे कि हम एक सिस्टमेटिक वे में रखिए। कहिए कि एग्जाम्पल दीजिए, हमें रियल टाइम एग्जाम्पल देके बताइए। तो जैसे आप कॉलेज में पढ़ते थे आज से पहले के ज़माने में, आज तो कॉलेज भी स्मार्ट हो चुका है, सब चीज़ ऑनलाइन डेटा, सब चीज़ अपने डेटा को ऑनलाइन में अपने डेटाबेस में रखता है। पहले क्या होता था कि एक डायरी होते थे, उस डायरी को हम लोग जो है ना देखे होंगे कि जो टीचर थे इस तरह से प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में सभी डायरी को या कहे कि रजिस्टर को रखे होते थे जहाँ पे स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहता था। तो अगर ये जैसे तैसे रखे होते तो इस चीज़ को ढूंढने में बहुत ही प्रॉब्लम होता। तो इस समस्या को देखा गया कि ये तो ऐसे भी टेक्नोलॉजी, जो कि टेक्नोलॉजी जो है रियल लाइफ की ही समस्या से बनी हुई है, जो है हमारे रियल लाइफ के जो समस्या उसको समाधान करती है। तो इस डेटा को कैसे हम लोग रियल वे में रखें और कैसे सिस्टमेटिक वे में रखें, इस चीज़ को भी हमें जो है ना सिस्टमेटिक वे में रखने के जो काम आता है वो आता है हमारा डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। अब जो है हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से काम करते हैं उसको देखते हैं, क्योंकि पूरा ओवरऑल डीएसए में हम लोग इसी पे फोकस करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी डेटा को इंसर्ट करेंगे, किसी डेटा को डिलीट करेंगे, डेटा को सर्च करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे, एक्सेस करेंगे, अपडेट करेंगे, मार्जिंग करेंगे या स्प्लिटिंग करेंगे या जोड़ेंगे तोड़ेंगे। ये जो हमारा ऑपरेशन है, इतने सारे जो ऑपरेशन है, ये सारे इन्फॉर्मेशन को ही हम लोग डीएसए के अंदर करते हैं। इसके लिए अलग अलग एल्गोरिदम आता है। तो सारे चीज़ हम लोग जो है डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो आई होप कि दो कंसेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। पहला कि डेटा क्या होता है और दूसरा डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। अब थोड़ा सा मैं ऑलरेडी इसका इंपॉर्टेंस बता चुका हूँ, फिर भी मैं तो कुछ और इम्पोर्टेंस इसके बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंस क्या है। तो डेटा स्ट्रक्चर का बड़े बड़े कंपनी में सही तरीके से डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि आप देखे होंगे कि जो डेटा का बादशाह है गूगल, पूरे दुनिया का डेटा उसके पास रखा हुआ है, तो अपने डेटा को कैसे सही तरीका से रखता होगा। जब कोई इन्फॉर्मेशन हम गूगल से मांगते हैं तो कैसे वहाँ से ला के दे रहा होगा, ये सारी ऑपरेशन जो है कैसे वो परफॉर्म कर रहा होगा, वहाँ पे जो है डेटा स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट आता है। और आपको कॉलेज लाइफ में जब प्लेसमेंट की बारी आती है, जब कॉलेज आपके ख़त्म होता है, तो वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एल्गोरिदम पूछे जाते हैं कि आप इस एल्गोरिदम के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। फिर वहाँ पे कंसेप्ट आता है एल्गोरिदम लिखने के बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि जो है आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस कंसेप्ट को क्लियर कीजिए या कहे कि इस इंसर्शन को, इस किसी भी फंक्शनलिटी को परफॉर्म करके दिखाइए। तो हम लोग चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम लोग एल्गोरिदम भी डिटेल से देखेंगे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग डिटेल से देखेंगे। मैं बात करता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन पढ़ाऊंगा और बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊंगा। इसीलिए मैं बोला कि अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना है तो आप जो है हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए और इसे लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए। इस तरह से हमारे पास सारे मटेरियल्स भी है जो आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि इसका यूज कहाँ होता है। तो आई होप कि आप लोग को जो मैंने समझाया उसका आइडिया ऑलरेडी पहले से ही लग चुका होगा कि इसका यूज कहाँ होता है। फिर भी हम लोग देख लेते हैं। डेटा स्ट्रक्चर यूज टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डेटा इफिशिएंटली इन द कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यहाँ पे देखिए वर्ड है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के केस में वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। इसलिए अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में है और सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं या एक आप स्टूडेंट है तो भी आपको डेटा स्ट्रक्चर सीखने की ज़रूरत पड़ता है, डेटा स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को क्लियर करने की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को इसी का यूज होता है।
डेटा स्ट्रक्चर प्ले ए विचार रोल इन द डिजाइनिंग एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है इसको भी हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं आगे के लेक्चर में। तो एल्गोरिदम भी अगर आप डिजाइन करना चाहते हैं तब भी आपको डेटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट यूज होता ही होता है। और आप सुने होंगे कि एल्गोरिथम के बेसिस से ही फेसबुक काम करता है, गूगल काम करता है। वहाँ पे इस तरह से जो है आपके जो है कि एल्गोरिथम लिखा होता है कि कैसे चीज़ों को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट, स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इन डेटाबेस। अगला जो वर्ड आया डेटाबेस। तो अब यहाँ पे बात आता है, पूछिए कि सर वो डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस क्या होता है कि एक जगह होता है, एक प्लेस होता है जहाँ पे हम मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से हमारा एक डेटाबेस है, ये हमारा डेटाबेस है। तो यहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे डेटा को सिस्टमेटिक वे में स्टोर कराने का काम भी हमारा डीएसए ही करता है। तो डेटाबेस इज नथिंग बट इट इज ए प्लेस वेयर यू आर स्टोरिंग द डेटा। और डेटाबेस जो होता है ये इसमें हो सकता है कि आज के समय में जो है एसएसडी लगा होता है, बड़े बड़े एसएसडी हार्ड डिस्क ड्राइव जहाँ पे टीबी में होता है, या कहें कि गीगाबाइट में होता है, टेराबाइट में होता है। और इससे भी बड़े जाइएगा तो यहाँ पर क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, बहुत ज़्यादा डेटा है, तो अपने डेटाबेस में रखने के लिए हम हो सकता है हज़ारों टीबी लगाए हों, तब जाके जो है ना कि हम डेटा को स्टोर कर पाते हैं। तो यही इसका यूज होता है हमारे डेटाबेस में। नेक्स्ट जो अगला यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम में? क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे जो है परफॉर्म करता है, कैसे फाइल मैनेज करता है, कैसे मेमोरी मैनेजमेंट करता है, कैसे रैम को हमारे सिस्टम को चलाने के लिए रैम ला के देता है, यहाँ पे भी डीएसए का कंसेप्ट यूज होता है। तो ये आप लोग इसका इम्पोर्टेंट और इसका यूज के माध्यम से इसका इम्पोर्टेंट भी समझ गए कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो या डेटाबेस मैनेजमेंट में हो या ऑपरेटिंग सिस्टम में हो या एल्गोरिदम डिजाइन करना हो, ये 4 पॉइंट जहाँ पे यूज होता है हमारा डेटा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे कुछ टर्म है इससे रिलेटेड जो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको इस मटेरियल की ज़रूरत है तो आप इस मटेरियल के लिए आप व्हाट्सएप कीजिए और आप इसे मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि डेटा है कि डेटा एक टर्म है, डेटा आइटम्स है। तो डेटा आइटम्स क्या होता है? सिंगल यूनिट वैल्यू, जो एक सिंगल वैल्यू होता है, एक यूनिट होता है, उसी को हम लोग डेटा आइटम बोलते हैं। डेटा तो ऑलरेडी आप लोग समझ चुके होंगे। और इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन को हम लोग ग्रुप बोल देते हैं। एलिमेंट्री आइटम क्या होता है? इट इज ए डेटा आइटम दैट आर अनेबल टू डिवाइड इनटू सब आइटम। यानी कि इस जो एलिमेंट्री आइटम होता है उसको हम लोग 2 भागों में डिवाइड नहीं कर सकते। कहिए इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए हमने ए बी लिखा, तो आप ए बी को 2 भागों में कर सकते हैं, ए बी ए को अलग, बी को अलग। लेकिन अगर मैं बोलूँ ए को, तो ए को आप 2 भागों में नहीं डिवाइड कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड इसका कंसेप्ट है। एंटिटी क्या होता है? एट्रीब्यूट्स क्या होता है? तो उस डेटा से रिलेटेड जो इसका इंफॉर्मेशन होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया बुक के बारे में, तो बुक से रिलेटेड जो कलर था, जो साइज था, जो शेप था, उसका वो एक एट्रीब्यूट्स है जो कि एक अलग इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ डेटाबेस के बारे में लिखा है कि डेटाबेस है सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डेटा। जहाँ पे हम बोले कि एक प्लेस होता है जहाँ पे हम डेटा रखते हैं, वो सिस्टमेटिक वे में कलेक्ट करके डेटा को रखा होता है। तो डेटाबेस स्ट्रक्चर कलेक्शन इन डेटा ऑर्गेनाइज एंड स्टोर इन ए वे दैट अलाउ फॉर द इफिशिएंट स्टोरेज, रिट्राइव एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। यानी कि डेटाबेस में हम लोग क्या करते हैं कि डेटाबेस में हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को रिट्राइव करते हैं और उसमें कुछ प्रोसेस करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, यानी हेरा फेरी करते हैं। उसमें डिलीट ड्राइव जो भी फंक्शन है उस चीज़ को हम लोग करते हैं। अभी यहाँ पे एग्जांपल है कि डेटाबेस का कई एग्जांपल हो सकता है। तो यहाँ पे एग्जांपल एम्प्लॉय डेटाबेस, स्टूडेंट रिकॉर्ड डेटाबेस, सोशल मीडिया डेटाबेस, बैंकिंग डेटाबेस, इस तरह से बहुत सारे डेटाबेस हमारा हो सकता है। अगला जो कंसेप्ट है, व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जब हमारे पास डेटा स्टोर करके हम लोग जो है ना डेटाबेस में रखना स्टार्ट किए, तो उस चीज़ों को कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, उस चीज़ को कैसे हम मैनेज करें, वहाँ पे एक कंसेप्ट आया डीबीएमएस का, जो कि कंप्यूटर साइंस का ही एक सब्जेक्ट है। तो डीबीएमएस क्या है कि डीबीएमएस इज ए सॉफ्टवेयर सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो क्या करता है कि हमारे डेटा को कैसे मैनेज करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे स्टोर करना है, कैसे रिट्राइव करना है, कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे उसमें हेरा फेरी करना है, कैसे डीप एंड डाइव करना है, वो सारे चीज़ हम लोग करते हैं हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। और मार्केट में बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए अवेलेबल है, जैसे माई एसक्यूएल है, ओरेकल डेटाबेस है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल है, पोस्टग्रेवी है, मैंगो डीबी है, एसक्यूएल लाइट है, IBM DB2 है, मारिया डीबी है, अमेजोन डीबी है और कैसेंड्रा है, जो कि फेसबुक इसी को यूज करता है, कैसेंड्रा को। और मैंगो डीबी जो कि AWS क्लाउड में यूज होता है। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। हम लोग ने देखा जो पॉइंट सबसे पहले कि डेटा क्या होता है,
डेटा क्या होता है, फिर हम लोगों ने देखा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, और फिर हम लोगों ने देखा कि डेटा बेस क्या होता है, इसके बाद डीबीएमएस क्या है। तो आई होप लोग कि आप लोग को समझ में आया होगा। फिर हम अगले क्लास में डीएसए के दूसरे पार्ट में मिलेंगे, तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।